प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे फिर से इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचनों को बांट सके। परमेश्वर भला है और वो भली बातों को करने वाला है। आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करने वाले या अध्ययन करने वाले हैं वचन में से, वो विषय है इंतज़ार। मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि वो इंतज़ार नहीं कर पाता है। हम इधर उधर देखते हैं कि हर कोई फास्ट किसी भी चीज़ को पाना चाहता है, चाहे वो प्रार्थनाओं का उत्तर हो, चाहे वो किसी बात को लेना हो या किसी और कोई बात होगी। हर किसी भी बात को जल्दी से पाना चाहता है। तो आइए हम पढ़ेंगे बाइबल में से कुछ वचनों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। हम देखेंगे भजन संहिता इसका 40वां अध्याय और पहला वचन। भजन संहिता इसका 40वां अध्याय और पहला वचन। हम इस वचन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने वाले हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी झुककर दुहाई सुनी। जब दाऊद ने धीरज बांध के परमेश्वर के पास प्रार्थना की, उसकी प्रतीक्षा की, उसका इंतज़ार किया, तो परमेश्वर ने झुककर उसकी प्रार्थना सुनी। उस तरह से ये वचन है। इंग्लिश में इस तरह से लिखा गया है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, ही टर्न टू मी एंड हर्ड माई क्राई। यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, मैं पेशेंटली मतलब मैं इंतज़ार करता रहा धैर्य के साथ परमेश्वर के उत्तर का, और परमेश्वर ने मेरी ओर मुड़कर देखा और मेरी बात को सुना, मेरे आंसू को देखे, मेरा रोना सुना। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। जब हम इंतज़ार करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में निश्चित ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। अगर हम इंतज़ार नहीं कर पाते तो किस तरह से हमारे जीवन में हम संकट को पाते हैं, या किस तरह से हमारे जीवन में आशीषें आती है या नहीं आती, हम देखेंगे। अब्राहम के जीवन में से हम कुछ बातों को देखने वाले हैं कि अब्राहम ने इंतज़ार किया या न किया, उसके जीवन में किस तरह से परेशानी आई या किन बातों को उसने फेस किया है, हम देखने वाले हैं। बाइबल में से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय और 3 से 5 वचनों की ओर हम देखने वाले हैं। अब्राहम को यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी संतान नहीं थी और वो राह देख रहा था, वो वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि उसके जीवन में वो संतान को पाए। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय और 3 से 5 वचनों में। अब्राहम ने कहा, तू ही देख, तूने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया है, इसलिए मेरे घर में पैदा एक दास मेरी सभी चीज पाएगा। यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है कि तू ही देख, तूने एक भी पुत्र मुझे नहीं दिया है, मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा दास होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से बात की। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे चीज़ों को तुम्हारे यह दास नहीं पाएंगे, तुम्हारा एक पुत्र होगा और तुम्हारी पुत्र ही तुम्हारी चीज़ों को पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर वचन दे रहा है अब्राहम के जीवन में कि तब यहोवा ने अब्राहम से बात की कि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी चीज़ों को तुम्हारा यह दास कोई दास नहीं पाएगा, तुमको एक पुत्र होगा। यहाँ पे परमेश्वर वचन दे रहा है कि तुम्हारा एक पुत्र होगा और तुम्हारी चीज़ें वो पुत्र पाएगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश की ओर देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने कि तुम गिन नहीं सकते। भविष्य में तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा, तुम्हारा परिवार इस तारों के नहीं होगा। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और परमेश्वर ने वचन दिया, और अब्राहम अपने जीवन में राह देख रहा है, और वो राह देख रहा है यहाँ पे कि उसके जीवन में इस वचन को किस तरह से पूरा हो जाए। जब परमेश्वर ने इस वचन को दिया, वो 25 साल के करीब था और उसे 70 साल की उम्र तक हो गया, मतलब तब भी उसे बच्चा नहीं हुआ था, कोई पुत्र नहीं हुआ था। और तब जब वो इम्पेशंस होता है
अपना धैर्य खोने लगता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो क्या बातें करने लगते। हम देखेंगे कि उसकी सारा जो पत्नी थी उससे क्या बात करने लगी जब वो इंस्पिरेशन और अपने धैर्य को खोने लगे और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार राह नहीं देख रहे थे। तब उनके दिल में बहुत सारे ख्याल आने लगे। हमारे जीवन में भी इसी बातों को हम पाते हैं। हमारे जीवन में भी हम पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं जब हम इंतज़ार करते हैं। हम दूसरे उपाय ढूंढने लगते हैं कि हमें किस तरह से सभी बातों में आंसर मिलेगा, और हम लोगों के पास उत्तर ढूंढने लगते और लोगों के पास जाते और बोलते क्या होगा, किस तरह से होगा। उसी तरह से सारा के जीवन में भी हुआ, क्योंकि वो भी एक मनुष्य ही थी। उत्पत्ति इसका 16वां अध्याय और 2 वचन। सारा ने अब्राहम से कहा, देखो यहोवा ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया। यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो अपने पति अब्राहम से कह रही कि देखो परमेश्वर ने मुझे कुछ भी बच्चा नहीं दिया, इसलिए मेरी दासी को रख लो, मैं इसके बच्चे को अपना बच्चा ही मान लूँगी। और वो कह रही कि हमारे घर में जो हगार नाम की एक दासी है, उस दासी को रख लो और उसी से हमें क्या होगा, बच्चा होगा, मैं उसी को अपना बच्चा मान लूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हगार सारा इम्पेशेंस हो गई और वो धैर्य खो बैठी और वो कह रही है कि मेरे दासी को रख ले, मेरे दासी से शादी कर ले। अब्राहम ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया और बेचारा अब्राहम भी शायद टूट चुका था इतना देर राह देखते हुए। अपना धैर्य वो भी खोने के कगार पे था और उसने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। और बाइबल में कहते हैं कि उसने उससे शादी की। और बाइबल में अगले 4 वचन में हम 16वां अध्याय और 4 वचन में पढ़ते हैं कि हाजिरा अब्राहम से गर्भवती हुई और वो उसे भी गर्भधारणा हुई, वो भी गर्भवती हो गई और उसे भी एक पुत्र हुआ। उत्पत्ति इसका 17वां अध्याय। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाजिरा अब्राहम ने इम्पेशेंस की वजह से, अपने धैर्य को खो जाने की वजह से अब्राहम ने दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम, उसकी दासी का नाम था हगार, और उसी कारण से वह गर्भवती हो गई। उन्होंने शायद सोचा होगा कि परमेश्वर ने इस तरह से योजना की है, मगर मैं भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कहा है वही बातें को परमेश्वर वैसे ही करने वाला है। परमेश्वर और कोई मार्ग नहीं निकालेगा। परमेश्वर का जब समय आएगा उसी टाइम पे परमेश्वर उन बातों को करने वाला है। अगले वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति इसका 21वां अध्याय और 1 से 2 वचन। यहोवा ने सारा को यह वचन दिया था कि उस पर कृपा करेगा। यहोवा ने अपने वचन के अनुसार उस पर दयालु हुआ। परमेश्वर उसके वचन के अनुसार दयालु हुआ और सारा गर्भवती हुई। बुढ़ापे में अब्राहम के लिए एक बच्चा जनी। सही समय पर जैसा परमेश्वर ने वचन दिया था वैसा ही हुआ। यहाँ पे सारा को बच्चा हो चुका है। कौन से आयु में? 90 के आयु में। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन कहता है कि सही समय पे। शायद आपको लग रहा होगा कि यह समय आ चुका है। यहाँ पे लिखा है कि सही समय पे, जब परमेश्वर का समय आता है तो वही सही समय होता है। और उसी समय पे परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को बच्चा दिया है और अब उसके 2 बीबियाँ हो चुकी हैं और एक का नाम हगार है और दूसरी का नाम सारा है। सारा उसकी पहली पत्नी है और दूसरी का नाम हगार है। और परमेश्वर ने जिस तरह से अब्राहम को वचन दिया था उसी समय, परमेश्वर के समय पे परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य को किया है और उसे एक बच्चा दिया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम इम्पेशेंस हो चुका था, उसने धैर्य खो चुका था, उसके कारण उसने दूसरी शादी कर ली थी उसके पत्नी के कहने अनुसार। हम भी हमारे जीवन में हमारे पेशेंस को नहीं रख पाते, हम धैर्य को नहीं रख पाते और उसी कारण से हमारे जीवन में हम कठिनाइयों को पाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बूढ़ा बाप था और उसके 2 बच्चे, जब वो मरने वाला था तो उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा कि यहाँ पे
इस जगह पे खड्डा खोदो तो तुम्हें सोना मिलेगा और तुम दोनों जाओ। मगर मैं आप तुमसे कहता हूँ कि जिसे वो सोना पहला मिलेगा उसी का वही सोना होगा। और वो बच्चे जाते हैं। उसके बाप ने कहा था कि हमें इस जगह पे जहाँ पे सोना मिलने वाला है, और वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं और खुदाई करने लगते। वो खोदते उस जगह को जिस तरह से पिताजी ने कहा था। उनके पिता ने कहा था कि उन्हें सोना मिलेगा। मगर एक जो उसका बच्चा रहता है, जो भाई रहता है, वो कहता है कि यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने हमें सही कहा होगा, और पिताजी ने शायद झूठ भी कहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे खोद चुके हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला। और वो निराश होता है और वो खुदाई करना छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। पिताजी ने उनके जीवन में एक बात कही होती है कि जिसे पहला सोना मिलेगा वही उस सोने का मालिक होगा, और दूसरा जो बच्चा होता है वो उसे खोद और दूसरे दिन चला जाता है और फिर से खुदाई चालू करता है। 2 ही फुट के बाद जब बस वही 2 ही फीट अपना गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में उसे सोने का बक्सा मिलता है, और उसमें बहुत सारी तरीकों के जेवर होते हैं। और वो सारा सोना पिताजी के कहे अनुसार उस दूसरे भाई का होता है। उस पहले भाई ने अपनी आशीषों को गवा दिया क्योंकि उसने धैर्य न रखा। उसी तरह से भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमसे कुछ बातों के लिए वेट करने के लिए कहता है, धैर्य रखने को कहता है, मगर हम धीरज को नहीं बांध पाते और उससे हम परमेश्वर की आशीष खो देते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है जब हम दूसरे मार्गों को ढूंढते हैं। अब्राहम के जीवन में आगे हम चल के पढ़ेंगे कि किस तरह से कठिनाइयाँ आई। हम देखते हैं कि उत्पत्ति इसका 21वां अध्याय और 8 से 14 वचनों में हम पढ़ेंगे। जब मैं इसकी हेडलाइन पढ़ रहा था तो हेडलाइन में ही था कि घर में परेशानी, और मुझे पता चल गया है कि अब्राहम और उसकी पत्नी वेट नहीं कर पा रही, धीरज नहीं बांध पाई, इसलिए उसके जीवन में परेशानियां आ गई। हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्पत्ति इसका 21वां अध्याय 9वां वचन, सारा ने हाजिरी का पुत्र को खेलते हुए देखा, इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा, उस दासी स्त्री तथा उसके पुत्र को यहाँ से भेज दो। जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों की सभी चीज़ें इसहाक को मिलेगी। जो हगार नाम के दासी का पुत्र था, उसको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इस तरह से सारा कह रही है, और वो द्वेष भावना से वहाँ पे बातचीत कर रही है। शायद बाइबल में इस बातों को लिखा गया है, मतलब उनमें और झगड़े हो रहे थे, उनमें कलह हो रहा था। और हम पढ़ते हैं कि सारा ने अब्राहम से कुछ बातों को कहा। हम पढ़ेंगे, मैं नहीं चाहती कि उसके पुत्र को इसहाक के साथ उन चीज़ों का हिस्सा मिले। इन सभी बातों को अब्राहम को बहुत दुखी कर दिया। वो अपने इश्माइल के लिए दुखी था। और यहाँ पे सारा कह रही थी कि उस औरत को, वो दूसरी पत्नी को छोड़ दो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उस दूसरी औरत को छोड़ने की बात की जा रही। जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों को उस स्त्री तथा उसके पुत्रों को यहाँ से भेज दो। यहाँ पे हम 10वें वचन में पढ़ते हैं कि यहाँ पे अब्राहम को सारा कह रही कि उस स्त्री को, हाजिर को यहाँ से भेज दो, यहाँ से निकाल दो। और उनके कारण उनके घर में, परिवार में कठिनाइयाँ आनी शुरू हो गई थी, परेशानियाँ आनी शुरू हो गई थी। हाँ, अब्राहम अपने जीवन में वेट नहीं कर पा रहा, धीरज नहीं धर पाया, इसलिए उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। और उसे न चाहते हुए भी उसके दूसरी पत्नी को वहाँ से निकालना पड़ा। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हम इन्हीं बातों को देखते हैं। जब हम किसी बात को के लिए पेशेंस नहीं रखते, हम धीरज नहीं धर पाते, तो हमारे जीवन में हम कठिनाइयों को पाते। हाँ भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में आज भी हम किसी बात का इंतज़ार कर रहे होंगे। शायद किसी की शादी नहीं हो रही हो, उसका इंतज़ार कर रहे होंगे।
शायद कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही होगी, उसका इंतज़ार कोई कर रहा होगा। शायद आप बीमारी में होगे, उसका इंतज़ार कर रहे होगे। शायद आपके पास संपत्ति या पैसा नहीं होगा, आप इसका इंतज़ार कर रहे होगे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर उसके समय पर आपको उन बातों को देने वाला है। परमेश्वर आपको उन बातों के जरिए आशीषित करने वाला है। तो वो तो सारे जगत का पिता है, वो तो हमारा पिता है, वो हमें क्यों ना देगा। वो आपको और मुझे बहुतायत से आशीष दे रहा हूँ। शायद आप बीमारी में होगे और आप इंतज़ार कर रहे होगे कि मैं कब चंगा होगा, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। बस आपको एक ही बात करना है, धीरज धरना है। जिस तरह से सारा ने अपना धीरज खो दिया और वो बोली कि आप दूसरी शादी कर लो, और उसने खुद के समझ का सहारा लिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारे खुद का समझ का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। नीति वचन इसका 3 अध्याय और 5 वचन कहता है, पूरे मन से यहोवा पे भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। हमारी समझ का सहारा हमें नहीं लेना है, तो हमें बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बातों को करेगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो मैं आपको कहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रतीक्षा का उत्तर ज़रूर देगा, आपके प्रार्थनाओं को उत्तर ज़रूर देगा। आप जो मांग रहे परमेश्वर उसको देने वाला है, और बड़ी अच्छी तरीके से देने वाला है। हमने कहानी में भी देखा कि जिस तरह से दो भाई थे और पहले भाई वहाँ से निकल गया और वो सोने को न पा सका, उसी तरह उसने आशीषों को खो दिया। हम भी अपने आशीषों को न खोए। परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो आशीष मिले, तो हमें बस धीरज धरना होगा। परमेश्वर ने जो समय रखा है उसी समय पे परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम आपके चरणों में आते प्रभु। हमने अब्राहम के जीवन में से देखा कि प्रभु उसकी पत्नी ने अपना धीरज खो दिया और उसके कारण उसके जीवन में कठिनाइयों को पाया। हमने कहानी में से देखा कि परमेश्वर पहले भाई ने अपने आशीषों को खो दिया क्योंकि वो धीरज न धर पाया। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में भी हम बहुत सी बार अपनी समझ का सहारा लेते हैं और प्रभु हम थक जाते हैं प्रार्थना करते, हम वेट करते हुए थक जाते और प्रभु हम दूसरी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। हमें लगता है सॉल्यूशन दूसरी तरफ से मिलेगा। प्रभु आप तो सब कुछ करने वाले, प्रभु आपका वचन कहता है मुझे कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु, जो भी भाई और बहन अभी इसी वक्त इस प्रार्थना को सुन रही है या देख रहे प्रभु, मैं उनके हर एक जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, उनके जीवन में से हर एक कठिनाइयों को दूर कर प्रभु। वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे उनके विवाह के लिए, शायद इंतज़ार कर रहे होंगे परमेश्वर पिता घर में परिस्थितियाँ बदलने के लिए, शायद वो इंतज़ार कर रहे होंगे चंगाई के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू कार्य को कर और प्रभु हर एक बात को बदल दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु, हमें धीरज रखने के लिए सहायता कर, हमें इधर उधर नहीं तो आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें और प्रभु आप हमें चलाइए प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम इंतज़ार करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे विचार आते प्रभु, पर हम उन विचारों में आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए सहायता करें और प्रभु धीरज से हमारा जीवन जीने के लिए सहायता करें। जिस तरह से भजन संहिता इसका 40वां अध्याय और पहला वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने झुककर मेरी दुहाई सुनी, परमेश्वर ने मुड़ के मेरी दुहाई सुनी। हाँ प्रभु, आप उसी तरह से हर एक भाई और बहन के जीवन में कार्य करने वाले हैं और प्रभु उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु। हाँ प्रभु, परमेश्वर पिता उनको चला और उनके जीवन में आशीष दे। प्रभु मेरी प्रार्थना आप हर वक्त सुनते हैं, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद और मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए। अगर आप हमसे प्रार्थना
करवाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट और हमारा टेलीफोन नंबर यहाँ पे आ रहा है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए डायरेक्टली कॉल करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे और भी लोग उनके जीवन में आशीषों को पाए और परमेश्वर के आशीषों को बांटे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर आपको और बढ़ाए और प्रभु आपको और चलाए। जय मसीह की।